हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर का आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। क्लास 11th का है जो कि आपका 2024 से 25 बोर्ड एग्ज़ाम वालों के लिए मॉडल सेट आया है। तो चलिए उसका सॉल्यूशन करते हैं और आपको बता देते हैं दोस्तों कि मॉडल सेट से जो क्वेश्चन है वो मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो इस तरह का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हम अपलोड किए हुए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 11th के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट फुल मार्क्स आपको 40 रहेगा। टाइम दिया हुआ रहेगा 1 घंटा। इसी 1 घंटा के अंदर आपको सारे क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो कुछ आप फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कीजिएगा, कुछ आप ऑप्शन से चलिएगा, कुछ आप ट्रिक से सॉल्व कीजिए। तो इस तरह से सॉल्व कीजिएगा तो आपको 1 घंटा के अंदर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। राइट, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये मॉडल सेट का जितना भी सॉल्यूशन है वो आपको सारे सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है मॉडल सेट क्लास 11th करके आप उसमें देखिएगा तो सारे सॉल्यूशन आपको उसमें मिल जाएगा मॉडल सेट का। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और इस वीडियो में आपको हम ये भी बताएंगे कि किसका ऑप्शन गलत है और किसका सही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर डिटेल से सॉल्यूशन। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 ये करा है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले के लिए यूजफुल वीडियो है। तो आप हिंदी मीडियम में या फिर इंग्लिश मीडियम में कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों में आपको बता दे रहे हैं। राइट, तो लिखा हुआ अ सेट ए इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट इफ एक समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाती है यदि, यानी कि फाइनाइट सेट में होता है कि जो भी आपका सेट रहेगा उसमें जो भी नंबर रहेंगे उसमें फाइनाइट मतलब उसको काउंटेबल है। ठीक है, और जो इनफाइनाइट होते हैं उसमें काउंटेबल नहीं, वो मतलब वो बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसमें लिखा हुआ इट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है सेकंड। इसमें देखिए लिखा हुआ है द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी कंसिस्ट्स ऑफ एलिमेंट्स विच आर। ठीक है, तो दो समुच्चय ए और बी का सम्मिलन पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए तो यूनियन में क्या होता है, यूनियन में इस तरह से इसका साइन होता है। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, सारे आपको चैप्टर से ही मिलेंगे, सारा पढ़ाई हुआ ही मिलेगा, लेकिन वहाँ पर जो क्वेश्चन मिलेंगे उसको आपको सॉल्व समझ करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ए यूनियन बी में क्या होता है, ए यूनियन बी में या तो दोनों का एलिमेंट हो जाता है। ठीक है, दोनों का एलिमेंट को मिला करके लिखते हैं, नहीं तो कभी कभी क्या हो जाता है कि ए सेट भी इसमें आ जाता है और कभी कभी क्या होता है बी सेट में इसमें आ जाता है। राइट, तो इसके अनुसार ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लेकर के अगर आपको बताएं, सपोज कीजिए कि ए सेट इक्वल टू 1 2 3 है। ठीक है, और बी सेट इक्वल टू है 1 2। राइट, अब इसका यूनियन निकाले तो यूनियन में क्या होता है, दोनों का कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा क्या 1 2 3। रिपीट वाला को एक ही बार लिखते हैं तो ये क्या हो गया, या तो ये वाला ए सेट हो जाएगा। ठीक है, ये सेट हो गया, और नहीं तो अगर यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 3 और 4 बी में रहता। राइट, 3 और 4 तो इसका भी निकालते हैं। तो मतलब कि कहने का ये मतलब है कि यूनियन में ए सेट भी हो सकता है और बी सेट भी हो सकता है। राइट, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है यहाँ पर इफ़ ए इक्वल टू दिस एंड इसको रोस्टर फॉर्म में आपको बताना है कि कौन इसमें रोस्टर फॉर्म में है। तो आपके पास कंडीशन क्या दिया, तो आपके पास कंडीशन दिया हुआ है 3x + 5 ये दिया हुआ है। राइट, और x का जो वैल्यू लेना है वो या तो 6 ले लेना है और नहीं तो 6 से छोटा लेना है। और छोटा कहाँ तक लेना है, तो x किसका एलिमेंट है, तो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो x का वैल्यू हम ले सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ तक हम ले सकते हैं। तो इसमें पुट कीजिए, इसको पुट कीजिए तो रखिए क्या आएगा, x की जगह पर अगर 1 रखिएगा तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगर x के जगह पर कितना रखिएगा, x की जगह अगर 2 रखिएगा तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा 11। इसी तरह से सॉल्व रखते जाइएगा और सॉल्व करते जाएगा तो पता है ऑप्शन कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा पहला हो जाएगा सही। ठीक है, तो 3 का ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट। ये दिया हुआ 4 ऑप्शन, इसमें से कौन है जो नल सेट है। नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट, ठीक है, रिक्त सेट, ठीक है, हिंदी में इसको ये हम कह सकते हैं, राइट। तो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है ये तो एम्प्टी सेट नहीं, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, भले वो 0 है लेकिन एक एलिमेंट तो है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी एक्स का वैल्यू है भले 0 से छोटा है लेकिन कुछ तो एलिमेंट है ना, तो इसीलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी भी नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ 3 है, तो खाली तो नहीं कुछ तो है। लेकिन डी जो ऑप्शन है ये खाली सेट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x किसका एलिमेंट है, रियल नंबर का। और यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, क्योंकि इधर प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में, और जब स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट। और ये जो रूट अंडर -1 है ये रियल नंबर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में एक सेट दिया हुआ है और इसमें क्या बताना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बताना है। तो कुछ नहीं, एक सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो 2 है, इसी को कर दीजिए, 3 बार किया हुआ है तो 3 बार इसको नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 8। किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट, सही है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, इसमें ए सेट में कितने एलिमेंट है, ए सेट में जो एलिमेंट है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 3 है, 1 2 3 है ना। बी सेट में कितने एलिमेंट है, तो एक ही एलिमेंट है, सिर्फ 4 है, राइट, तो एक एलिमेंट है। जब निकालना रहता है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसको आप लिख लीजिएगा, 2 p इंटू क्यू। पी क्या है, ए का एलिमेंट हो जाएगा, क्यू क्या है, बी का एलिमेंट हो जाएगा, तो बस रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 3। किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ये जो फॉर्मूला लिखवाते हैं ये सब आप जरूर लिखते जाइएगा और नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 7। इसको रेडियन में चेंज करना है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम कई बार बता चुके हैं, उसको आप जरूर जाके देखिए। और रेडियन और डिग्री वाला पूछता है तो उसको भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको पता है कि 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन, पाई, तो 1 डिग्री बराबर कितना, पाई बाई 180। तो कितना पूछा है, -240 है ना, माइनस हम बाद में लगा देंगे, अभी सिर्फ 240 लिख रहे हैं। कट कर दीजिए इसको, कितना से, तो 6 से, ये 3 बार में और ये 4 बार में, यानी कि 4π/3, और आगे माइनस था तो माइनस रहेगा। इतना रेडियन, रेडियन को सी से भी डिनोट करते हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें लिखा हुआ है अ व्हील मेक 180 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। एक चक्का है और वो क्या करता है कि 1 मिनट में 180 रिवोल्यूशन करता है। कितना मिनट में, 1 मिनट में 180 रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब होता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसको कहते हैं परिक्रमण। और परिक्रमण मतलब जानबे करते हैं कि यहाँ से एक बार पूरा कंप्लीट घूम जाना, ठीक है। तो एक बार पूरा कंप्लीट घूमते हैं तो इसको कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का। और 360 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, 2π लिखते हैं, क्योंकि पाई हो गया 180, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूना 36, 360 डिग्री हो जाएगा, इसीलिए 360 डिग्री को 2π लिखते हैं, सही है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, तो बताइए 1 मिनट में ये क्या करता है, 180 रिवोल्यूशन करता है। 1 मिनट में कितना सेकंड, क्योंकि आपसे सेकंड में पूछा तो इसको सेकंड में चेंज कीजिए, तो यानी कि 60 सेकंड में 180 रिवोल्यूशन ये करता है। तो 1 सेकंड में 180 बटा में 60, इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बार 3 रिवोल्यूशन, और 1 रिवोल्यूशन में होता है 2π होता है ना। देखिए यहाँ पर बताएं 1 रिवोल्यूशन में कितना, 2π, तो 3 रिवोल्यूशन में कितना हो जाएगा, तो इसको 2π से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6π, ठीक है, 6π।
तो एक सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन बनाएगा, कितना एंगल बनाएगा, तो 6 पाई बनाएगा। 6 पाई किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर है सी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कोस 75 डिग्री का वैल्यू। और आपको बताए थे दोस्तों कि कोस 75 डिग्री का वैल्यू है या फिर साइन 75 डिग्री का वैल्यू है। आपको हम क्वेश्चन में सभी का लिखवा दिए थे और हम बोले भी थे कि कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू भी पूछ देता है। ठीक है, और देखिए मॉडल सेट में वैसा ही पूछा हुआ है, राइट। तो अभी आपको हम सारे क्या करें, लिखवा रहे हैं और उसको आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कोस 30 प्लस 45। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। ऐड करेंगे तो 75 मिलेगा। और यहाँ पर कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये होता है फॉर्मूला। इस पर आप रख करके और इजी निकाल सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको याद है तो आपका समय बचेगा। ठीक है, और नहीं याद है तो जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोस 75 का, वो जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा √3 माइनस 1 बाई, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। और का भी वैल्यू लिख लीजिएगा। ये जो दिया हुआ है √3 प्लस 1, ये जो है वो साइन 75 का वैल्यू है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, साइन 75 का ये वैल्यू है, इसको आप लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, साइन 75 का हो गया। और भी पूछता है जैसे कि 15 डिग्री का वैल्यू, तो उसको भी लिख लीजिए। जैसे कि हो गया साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1 बाई 2√2, मतलब ये वाला जो वैल्यू है वो साइन 15 डिग्री का भी वैल्यू है। और ये वाला जो वैल्यू है वो किसका है, कोस 15 डिग्री का ये भी वैल्यू है। ठीक है, मतलब कि कोस 15 डिग्री का वैल्यू और साइन 75 डिग्री का वैल्यू दोनों का क्या होता है, इक्वल ही होता है। साइन 15 का वैल्यू और कोस 75 का वैल्यू दोनों का क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिए जो अभी आपको फॉर्मूला बताया ना कोस ए प्लस बी, उसी फॉर्मूला का यूज कीजिए और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूला में क्या होता है, कोस ए इतना इक्वल टू होता है ना कोस ए इंटू कोस बी, फिर अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो इसमें कोस ए और कोस बी का तो वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन साइन ए और साइन बी का वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ से फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला आपको याद होगा कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1। तो हम यहाँ पर कोस ए का वैल्यू तो दिया हुआ रख दीजिए, तो 4/5 का होल स्क्वायर प्लस साइन ए का तो वैल्यू हमें निकालना है इक्वल टू 1। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो साइन ए बराबर जो आ जाएगा, इसको स्क्वायर करके और पूरा ही कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर है, इसको पूरा हम कर देते हैं सॉल्व। देखिएगा तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, और इसका स्क्वायर दे देंगे तो हो जाएगा इतना। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा 9/25। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर था ना, उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन ए का वैल्यू हो जाएगा 3/5। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर था उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। साइन ए का वैल्यू कितना आ गया है 3/5, आप इसको याद रखिएगा। चलिए एक और निकालते हैं कोस बी का वैल्यू। ठीक है, अब कोस बी का वैल्यू निकालते हैं, इसके लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो कोस बी का इसी फॉर्मूला से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ से हो जाएगा साइन बी इक्वल टू हो जाएगा, डायरेक्ट हम बना रहे हैं √1 माइनस, और 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का होता है 169। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 5/13। साइन बी बराबर कितना आ जाएगा 5/13, और साइन ए का वैल्यू कितना था 3/5। तो चलिए अब रखते हैं उस पर, तो कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए तो इसका वैल्यू दे रखा है कितना है, कोस ए का वैल्यू दिया 4/5 गुने 12/13 माइनस, और साइन ए का वैल्यू कितना है, तो साइन ए का वैल्यू है 3/5 गुने इसका है
कितना साइन बी का कितना था 5/13, ठीक है। अब इसको कर दीजिए सॉल्व। तो इसको ऊपर में जब सॉल्व करेंगे तो 12 चौक हो जाएगा 48, ठीक है, 12 चौक 48, और नीचे एलसीएम ले लेंगे, गुना कर देंगे तो 13×5 हो जाएगा 65, ठीक है। फिर माइनस का साइन, ऊपर में हो जाएगा 15 और नीचे में हो जाएगा 65। एलसीएम तो सेम आ जाएगा, ऊपर में घटा दीजिए तो 48 में से 15 चल जाएगा तो कितना बचेगा, तो 33/65। 33/65 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 11। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखिए, इसमें क्या करा है आपको, किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा ये आपको बताना है। तो इस तरह का जब हम आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए बताते थे, मतलब थीटा निकालने के लिए आपको बताते थे, उसमें आपको हम जरूर ये डिस्कस किए हैं कि किस क्वाड्रेंट में ये है, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको अभी भी हम लोग करेंगे। तो पहले इसको करेंगे सिंप्लीफाई, रेशनलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो 1 + 2i और नीचे में 1 - i, इसको कर दीजिए 1 + i 1 + i, ठीक है। जब ऊपर आप सॉल्व कीजिएगा, मल्टीप्लाई वगैरह कीजिएगा, ठीक है, 1 को 1 से कीजिए तो 1 आ जाएगा, फिर 1 को i से कीजिएगा तो i आ जाएगा, फिर 2i को 1 से कीजिएगा तो 2i आ जाएगा, और 2i को i से कीजिएगा तो हो जाएगा -2, ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, इसीलिए हो जाएगा। चलिए नीचे में हो जाएगा 1, क्योंकि a + b × a - b के फॉर्म पर बन रहा है, तो 1a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, ठीक है, b का स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो माइनस यहाँ पहले से है तो माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ऊपर में सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर में -1, क्योंकि इसको और इसको जब सॉल्व किए तो हो जाएगा -1, और इसको सॉल्व किए तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3i, और नीचे में कितना हो गया 2, ठीक है। तो 2 इसको भी दे दिए, 2 इसको भी दे दिए। अब यहाँ पर आप साइन देखिए, यहाँ पर साइन कौन सा है, तो यहाँ पर साइन है माइनस और प्लस। माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में होता है, तो इसमें होता है माइनस माइनस, इसमें होता है माइनस प्लस, थर्ड में होता है माइनस माइनस, और फोर्थ में होता है प्लस माइनस, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर हमें समझाने में टाइम लग रहा है, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि जो आप सॉल्यूशन देख रहे हैं उसके अनुसार आपका फुल रिवीजन भी हो जाए, और इस तरह का वीडियो हम बोर्ड पर भी बताएं, उसको आप जा कर के देख सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको क्या पूछ रहा है, मापांक पूछ रहा है, यानी कि मॉडुलस आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, तो मॉडुलस निकलता है, मॉडुलस इस तरह से निकलता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। a और b कहाँ है, तो a होता है रियल पार्ट और b होता है इमेजिनरी पार्ट, जिसमें आयोटा लगा हुआ रहता है, उसका कोफिशिएंट, ठीक है। चलिए तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद मिलेगा। तो फॉर्मूला है, लगा दीजिए फॉर्मूला। तो a का स्क्वायर यानी 9 और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, ठीक है। डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, -2ab, 2 a के जगह पर है 3i, b के जगह पर है 1, प्लस b का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। चलिए इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, -9, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -6i, और यह +1, इसको और सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा -8 -6i। अब इसका निकाल दीजिए मापांक, यानी कि मॉडुलस, जो कि आपको फॉर्मूला बताए हैं। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर 64 होगा, और +8 का भी स्क्वायर 64 होगा। फिर -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, इसको जोड़िएगा तो आएगा 100, और 100 किसका है, तो 10 का है। किस ऑप्शन में, 10, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से आप देखिए, क्या बोल रहा है कि x क्या है, x है नेचुरल नंबर, x का जो भी एलिमेंट होगा वो उसको कहाँ से लेना है, तो प्राकृत संख्या से लेना है। नेचुरल नंबर का हिंदी होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या से आपको क्या करना है, लेना है, ठीक है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ठीक है, डॉट डॉट। चलिए अब ये जो दे रखा है ये गलत दिया हुआ है, या तो ये गलत दिया और नहीं तो ये कंडीशन गलत दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक गलत है, ठीक है। यहाँ पर ये बोला है कि इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए इसको हम कैसे सॉल्व करें। अगर 30 को हम उस तरफ भेजते हैं तो हो जाएगा 24/30, ठीक है। और ये आ जाएगा डेसिमल में, जो कि नेचुरल नंबर में डेसिमल नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन
या तो हम क्वेश्चन गलत कर दें या फिर इसका ऑप्शन क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि x का एलिमेंट इन्होंने बोल दिया है कि नेचुरल नंबर है, जबकि किसी भी कीमत पर यहाँ पर x का वैल्यू कुछ भी रखिए 24 से छोटा नहीं आएगा, क्योंकि 30x है, ठीक है, 24 से छोटा आएगा ही नहीं, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। तो आपको टेंशन मत लीजिए, आपको एग्जाम में क्वेश्चन शायद गलत नहीं मिलेगा, वहाँ पर क्वेश्चन जो लिखाता है उसको 4-5 बार चेक कर लिया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन ही सारे गलत हैं, तो ऑप्शन में क्या ही करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 14। देखिए क्वेश्चन नंबर है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया हुआ एफ, देखिए मॉडुलस का साइन लगाया हुआ, तो इसको ध्यान से आप सॉल्व कीजिएगा। ये नहीं कि मॉडुलस का साइन आप इग्नोर कर दीजिएगा तो पता है इसको कितना आंसर आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व कीजिए तो x+3, और इस तरह से अगर आप सॉल्व कीजिए तो यहाँ से जो आपका आएगा x 7 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में घट करके 7 है। यहाँ से आप कह दीजिएगा कि x का जो वैल्यू है या तो 7 होगा और नहीं तो 7 से छोटा, ठीक है, 7 से छोटा। अगर ये ऑप्शन देखिएगा और मार दीजिएगा सही तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस का साइन लगा हुआ है और जो x का वैल्यू है इसको मतलब सॉल्व करके आना चाहिए, या तो 10 आना चाहिए और नहीं तो 10 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर चलते हैं ऑप्शन से। तो ऑप्शन नंबर अगर चलें ऑप्शन नंबर डी के पास, तो ऑप्शन नंबर डी तो पहले ही ये गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि कभी भी इन्फिनिटी की तरफ बंद ब्रैकेट नहीं लगता है, इसीलिए ये ऑप्शन हुआ ख़त्म, ठीक है। और जबकि यहाँ पर क्या है, अगर ऑप्शन बी के पास चलें, ऑप्शन बी के पास, तो यहाँ पर है इक्वल टू का साइन, और इक्वल टू का साइन में एक तरफ तो बंद ब्रैकेट होगा ही, लेकिन इसमें दोनों तरफ क्या है, खुला ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन होता है कैंसिल, ठीक है। 14 का 2 ऑप्शन तो चल गया। अब आपको बताएं कि ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ये आगे लिमिट नहीं लगाए हो कि x का वैल्यू कहाँ तक जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, क्योंकि यहाँ पर x का आप कुछ भी वैल्यू रखिए, जैसे कि हम इसमें x+3 हम मोड लगाए हुआ और इसका वैल्यू, जैसे कि अगर हम 1 रखें तो 4 आ जाएगा, जो कि 10 से क्या है, 10 से ये छोटा है कि बड़ा है, तो 10 से छोटा 1 2 3 4 5 6 तक आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। उससे बड़ा रखिए, तो जैसे 7 रखिएगा तो 10 आ जाएगा, सही है, ठीक है। 7 रखिएगा तो 10 आ जाएगा, सही है। फिर 8 रख दीजिए तो भी करेक्ट है इसके लिए, 9 रखिएगा तो भी करेक्ट है। मतलब 7 के बाद आप प्लस इन्फिनिटी आप रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको अलग कलर से लिखते हैं, 7 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक आप रख सकते हैं, ठीक है। और आप क्या रख सकते हैं, और आप रख सकते हैं नेगेटिव में, जैसे कि यहाँ पर हम रख दें नेगेटिव में, जैसे कि अगर 7 8 रखेंगे तो काम तो नहीं चलेगा, इसको माइनस में रखिए। जैसे -13 अगर रखेंगे इसमें, -13, यहाँ पर अगर x की जगह पर -13 तो घट करके कितना हो जाएगा, -10, और मोड का साइन लगा इसकी वजह से हो जाएगा +10, तो ये सही हुआ। यानी कि -13 से लेकर के -इन्फिनिटी तक भी आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। -इन्फिनिटी तक भी रख सकते हैं, तो इसका आंसर ये होगा, यहाँ पर हो जाएगा यूनियन का साइन, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। मोड का साइन होने की वजह से माइनस में भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। उम्मीद है दोस्तों कि जो हम समझाने का प्रयास किए हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर है 15, इसको आप ध्यान से देखिए। 15 क्वेश्चन ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, और अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ये है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से ही क्वेश्चन है, ये अलग नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न इसमें चेंज किया हुआ है। देखिए बात ऐसा है इसमें कि आपको x का वैल्यू बताना है, राइट, x का वैल्यू बताना, और इतना कंडीशन दिया हुआ है। ये डायरेक्ट ही फॉर्मूला ही है, ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला है। इतना बराबर पता है फार्मूला, भले आप लोग भूल गए होंगे लेकिन लिख लीजिएगा। फार्मूला इसका होता है NCR प्लस NCR+1 इक्वल टू N+1 CR+1, ये होता है फार्मूला, ठीक है। ये इसका है फार्मूला। अब कंपेयर कर लीजिए, ये चीज़ आपको दिखाते हैं, ये वाला चीज़ यहाँ पर है, सही है, ये वाला चीज़ भी यहाँ पर है, सही है, ये N+1 यहाँ भी N+1 है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये जो x के जगह पर है, ये x के जगह पर कौन है, R+1 है, तो इसीलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, R+1। तो कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा करेक्ट। इस फॉर्मूला को आप लिख लेना,
ठीक है। इस फॉर्मूला को आप लिख लेना। एक और फॉर्मूला लिखा रहे हैं जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसको आप नोट कर लिए। चलिए एक और फॉर्मूला लिख लो। एक और फॉर्मूला है NCr प्लस NCr माइनस 1 इक्वल टू N+1 CR। ये भी फॉर्मूला अगर माइनस वाला रहेगा तो इस तरह से कर लेंगे कंपेयर, ठीक है। इसको बोलते हैं पास्कल्स फॉर्मूला, ठीक है। चलिए तो उम्मीद है कि आप इसको नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में है, इसमें क्या करा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 डिफरेंट बुक्स बी अरेंज्ड ऑन अ सेल्फ। 4 विभिन्न किताबों को एक अलमारी में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। 4 विभिन्न किताबों को, 4 किताब हैं, ठीक है, डिफरेंट किताब, उसको हम कितने अलग तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। तो अरेंज करना है, ठीक है। जब सेलेक्ट करना रहता है तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, कॉम्बिनेशन, ठीक है। और यहाँ पर तो अरेंज करना, और ये सिंपल है। 4 अलग अलग तरीकों को हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो 4 का फैक्टोरियल इसमें निकलेगा, ठीक है। 4 का फैक्टोरियल यानी कि 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 12, 12 दूना हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। और दोस्तों जो हम वीडियो अपलोड किए हैं, ठीक है, उसमें आपको होमवर्क भी दिए हैं, उसको आप जरूर जा कर के देखिएगा। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब आप तक हम पहुंचाने का प्रयास किए हैं, ठीक है। तो उतना वीडियो देख लीजिए, और बाकी आपको किसी भी सब्जेक्ट में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए 17 देख लीजिए। इसमें क्या करा, हाउ मैनी वर्ड्स बीइंग विथ टी एंड एंडिंग विथ ई कैन बी मेड विथ नो लेटर रिपीटेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल शब्द के अक्षरों की कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, जबकि शुरू में टी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और ख़त्म कहाँ से होना चाहिए, ई से ख़त्म होना चाहिए। ऐसा ही करा है। ट्रायंगल में कितने लेटर हैं, तो 8 गो है। तो 2 गो तो यहाँ यूज हो गया, बचा क्या गो, 6 गो। और यहाँ पर क्या बोला है, रिपीटेड अलाउ नहीं है, ठीक है। तो रिपीटेड अलाउ नहीं है तो इसका 6 का फैक्टोरियल निकाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि बीच में 6 तरीकों से रख सकते हैं। पहले यहाँ पर भरा जाएगा 6 में से कोई एक रखाएगा, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, ठीक है। तो इसको कीजिएगा तो 6 का फैक्टोरियल कितना हो जाता है, 6 का फैक्टोरियल हो जाता है 722, ठीक है। यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 722 नहीं 720। 17 का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगर ये बोलता कि रिपीटेड अलाउ है, मतलब रिपीट कर सकता है, तो रिपीटेड अलाउ है इसका मतलब क्या हो जाता है, तो इसका मतलब हो जाता है कि 6 बार आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो उस तरह से उसका आंसर आता है। लेकिन रिपीटेड अलाउ नहीं है, तो 6 गो में से 1 गो रखा गया तो उसके बाद 5 गो बचा, 5 गो में से फिर 1 गो रखा गया तो उसके बाद 4 गो बचा। इस तरह से हम सॉल्व किए हैं तो 720 आएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करें 18। इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में आपको कोफिशिएंट बताना है कि इसका x⁵ का, इसका कोफिशिएंट बताना है कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन आप नया वाला बुक में देखिएगा तो नया वाला बुक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो पूछ देता है, कभी पूछ देता है एग्जाम में, इस तरह का हम अपलोड किए हैं, जो कट किया वो भी आप उसमें हम बताए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको आप जरूर देखिएगा। चलिए कोफिशिएंट बताना है x⁵ का। हमें नहीं पता है कि कौन सा टर्म है, तो कोई बात नहीं, हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं। ये फार्मूला तो याद ही होगा, TR+1 = NCr × a⁻n−r × b⁻r। इस फार्मूला को आप नोट डाउन कर लीजिए, इसी पर रखेंगे। तो रख दीजिए, n की जगह पर कितना है 5 है, ठीक है। r की जगह पर तो हमें नहीं पता है। चलिए a की जगह पर कितना 1 है, यहाँ पर a हो गया ये वाला। चलिए n की जगह पर 5 - r, b की जगह पर कितना है तो -2x⁴ अब बताइए कि x का पावर कितना 5 होना चाहिए। अब बताइए x यहाँ पर है तो इसका पावर, ये जो r दिख रहा है यहाँ पर, ये r दिख रहा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए कि x का पावर 5 हो जाए। तो यहाँ पर 5 रखेंगे r की जगह पर, यानी कि यहाँ पर जो है यहाँ पर 5 होना चाहिए, तब ना x का पावर 5 होगा। चलिए वहाँ पर 5 हो गया तो यहाँ पर भी 5 होगा, और वहाँ पर 5 हो गया तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब पता चल गया
कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5c5 और ये वाला 1 के पावर कुछ भी रहे, ये तो 1 ही होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 को भी मिलेगा पावर और x को भी मिलेगा पावर, ठीक है। तो x का इसका कोफिशिएंट पूछा था, तो इसका कोफिशिएंट ये वाला हो गया, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसको जब सॉल्व किए, क्योंकि आपको पता है कि n का वैल्यू कितना होता है 1, तो 5c5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई किए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -2⁵ किस ऑप्शन में ऐसा, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो गया करेक्ट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ये भी जो क्वेश्चन है ये भी आपके नए वाला बुक में नहीं है, ठीक है। ये सब जो NCERT है, NCERT बुक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन कब पूछ देता है, तो इसीलिए हम आपको उसमें बता रखे हैं। चलिए इसमें भी बता देते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा मिडिल टर्म पूछा है, तो आपको बताएं कि बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने मिलेंगे, 4 गो है, तो एक कदम आगे बढ़ के देखते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 5 गो मिलेंगे। मतलब 2 गो हम इस तरफ बांटेंगे, 2 गो उस तरफ बांटेंगे, बीच वाला कौन बन जाएगा, तीसरा टर्म बचेगा ना। तो तीसरा टर्म यानी कि थर्ड टर्म से आपसे पूछ रहा है कि थर्ड टर्म इसका कौन होगा, ठीक है। तो चलिए इसी फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं जो अभी आपको लिखवाए हैं। तो थर्ड टर्म को हम कैसे लिखेंगे, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है, n-r b⁴r। थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे r के जगह पर 2 + 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी n के जगह पर कितना है, n के जगह पर 4 है, 4 रख दीजिए, 4 यहाँ से, ठीक है, यही n है। और r के जगह पर कितना हो गया 2, 2 कहाँ से है, अभी तो हम बोले कि थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म को नहीं लिख सकते हैं 2 + 1 यहाँ पर फॉर्मूला में लगाने के लिए, तो इसीलिए r का वैल्यू यहाँ से हो जाता है 2। चलिए अब a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है, इस सबको कैंसिल कर देते हैं। a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू इसमें है x कितना हो जाएगा 4 - 2, b के जगह पर कितना y कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4c2 x² हो जाएगा और y का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 4c2 को जब आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो x² और y² सभी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, चारों ऑप्शन में दिख रहा है। जब इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, सी, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। 4c2 को कैसे सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला लगा करके 4 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल, और फिर 4 में से 2 घटा देते हैं तो 2 का फैक्टोरियल। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 2 का फैक्टोरियल बटा में 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। 2 का 2 से ख़त्म हो गया, फिर इसको भी 2 से काटेंगे तो 6, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा और वीडियो अच्छा लग रहा तो बिल्कुल आप लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 20, देखिएगा ये भी एक मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ही के किताब से तो समझ कर क्वेश्चन आपको वहाँ पर सॉल्व करना है। देखिए इसमें क्या बोल रखा है कि nth टर्म आपको दिया हुआ है जीपी का, nth टर्म कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 2n। आपको क्या करना है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म्स, ठीक है। तो यानी कि पहले 6 टर्मों का 6 पदों का बताना है, योग बताना है। तो चलिए ठीक है, 6 पदों का योग, तो पहले a1 निकाल लेते हैं, तो n के जगह पर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा 2। फिर a2 रखेंगे तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, n के जगह पर 2, तो कितना हो जाएगा 4। इसी तरह से क्या निकालेंगे 6 का a3, ठीक है, तो 2 के पावर 3, तो मतलब 8 हो जाएगा। इसी तरह से जब 6 को कीजिएगा और सभी को क्या कर देना, ऐड कर देना, जैसे 2 + 4 + 8 आगे जब कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 16 आ जाएगा, ठीक है। तो सभी को क्या कर दीजिएगा, ऐड कीजिएगा। ऐड करने के बाद जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, सभी को ऐड कीजिएगा आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। आपको अर्थमेटिक मीन बताना है। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a + b/2। तो a के जगह पर कितना है, a - b रख दीजिए, b के जगह पर कितना है, a + b, इसको भी रख दे, ऐड कर दीजिए। b और b का हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बचेगा a तो 2a/2 ख़त्म हो गया, तो क्या बचेगा a, ऑप्शन नंबर ए, मतलब सब कुछ ए ही है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22। देखिएगा ये जीपी में दिया हुआ है, ठीक है, ये जीपी में है, तो आपसे पूछ रहा है XYZ
राइट। चलिए ठीक है, जीपी में है। तो जीपी में है तो सही है कि ये जीपी में है, तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि हो गया पहला टर्म हो गया इसका 1, ठीक है, दूसरा टर्म हो गया इसका x, तीसरा टर्म हो गया इसका y, ठीक है, और चौथा टर्म कौन हो गया z, और पांचवा टर्म कौन हो गया 2, ठीक है। पांचवा टर्म कितना है 2 है, राइट। चलिए, तो पांचवा टर्म हमें दे रखा है कि 2 है, और इसमें पहला टर्म भी दिया हुआ है कि 1 है। तो ये पांचवा टर्म को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, A5 को जीपी में याद कीजिए, जीपी का क्या फॉर्मूला था, A r⁻n-1, n की जगह पर कितना 5, तो 5 रखिएगा तो एक कम हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और इसका वैल्यू दे रखा है कितना है 2 है, तो 2, और ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 इंटू r⁻ कितना हो गया 4, राइट। यहाँ से r का वैल्यू हम निकालेंगे तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, r का जो वैल्यू हो जाएगा 2 के पावर 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये इसके पावर में, तो इधर आएगा तो पावर में होगा लेकिन डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। r का वैल्यू कितना हो गया 2 टू द पावर 1/4 हो गया, ठीक है। चलिए, इसी तरह से हम इसका निकाल लेंगे, ठीक है। जहाँ x y z है उसका वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसका जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, a2 है तो इसको कैसे लिखेंगे, a2 को लिखेंगे, a2 का वैल्यू दिया x, a2 को कैसे लिखेंगे, a r 2 में से एक कम कर देंगे तो एक ही बचेगा, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा a r का वैल्यू कितना है, तो r का वैल्यू है 2 के पावर 1/4, ठीक है। उसी तरह से y का निकाल लेंगे, तो y बराबर a3 है ना, तो इसको लिखेंगे a, यहाँ पर a की जगह पर दोस्तों 1 रख देंगे, ये जो a है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि a का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसलिए सिर्फ ये कितना हो जाएगा, ये जो है वो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 के पावर 1/4, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। चलिए, अब हम निकाल लेते हैं किसका, y का निकाल लेते हैं। तो y कौन सा टर्म है, तो y जो टर्म है वो तीसरा टर्म है, तो तीसरा को क्या लिखेंगे, तीसरा एक जगह पर तीसरा को लिखेंगे r स्क्वायर, क्योंकि 3 है तो 3 में से एक कम हो जाएगा। चलिए, अब r का वैल्यू कितना है और a का वैल्यू कितना है उसको रख दिए, a का वैल्यू तो 1 खत्म हो गया, r का वैल्यू कितना है, तो 2 के पावर है 4, और पहले से है स्क्वायर, तो ये खत्म हो जाए तो कितना बचा, 2 के पावर 1/2, ठीक है। उसी तरह से निकालेंगे z का, तो z का ऊपर निकाल देते हैं, z किस टर्म पर है, तो z है चौथा पर, तो चौथा क्या लिखेंगे AR3, ठीक है। अब रख दीजिए, a का वैल्यू तो 1 हो गया, r का वैल्यू कितना हो गया, r का वैल्यू 2 के पावर 1/4 इंटू में 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 3/4। चलिए, अब सभी को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो कलर चेंज कर लेते हैं और सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x y z। x का कितना है, तो x का है 2 के पावर 1/4, y का कितना है, तो y का है इसका y का है 2 के पावर 1/2, और z का कितना है, तो 2 के पावर 3/4। सभी का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, पावर हो जाता है ऐड, तो सभी को ऐड कर दीजिए। तो 2 के पावर जब सभी को ऐड कीजिए, एलसीएम लेकर के जब ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 4, और ऊपर में हो जाएगा यहाँ पर 1 + 2 + 3, तो कितना हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा 3 और 3 6, यानी कि 2 के पावर 6/4। इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3/2, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ रहा है 2 के पावर 3/2। ऐसा किसी ऑप्शन में है क्या 2 के पावर, ऐसा किसी ऑप्शन में है, शायद हमारा कैलकुलेशन ही गलत है क्या, इसको फिर से एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ऐसा ऑप्शन इसका किसी में नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि आंसर यहाँ पर इतना आ रहा है, ठीक है। तो आंसर इतना आ रहा है, तो 2 के पावर 3/2 आ रहा है, और जो कि 3/2 किसी ऑप्शन में नहीं है, किसी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका है 23। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों, हमें समझाने में इतना टाइम लग रहा है, ठीक है, और इसको हम बोर्ड पर भी बता सकते थे, लेकिन हम सोचे कि इसी पर बता दें, राइट। आप कमेंट कीजिए कि कौन वाला अच्छा लगता है, स्क्रीन वाला या फिर बोर्ड वाला। चलिए, इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 23। इफ़ द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, दो लाइन का एंगल दिया हुआ है इतना, ठीक है, और आपसे पूछा द स्लोप ऑफ द लाइन, और लाइन का स्लोप भी दिया हुआ है,
ठीक है। तो दूसरका लाइन का क्या बताना है, स्लोप बताना है कि दूसरका लाइन का स्लोप क्या होगा, राइट। देखिए तो फॉर्मूला इसका क्या है, फॉर्मूला इसका ये है, जब ये दो लाइन का एक स्लोप और एंगल दिया हुआ है तब उसका जो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m, और m1 क्या है, यहाँ पर m क्या है, स्लोप है, m x2 माइनस x1, ठीक है। इस तरह का होता है इसका फॉर्मूला, राइट। ये तो हो गया एक फॉर्मूला। एक और आपको बता रहे हैं जो कि है टेन थीटा इक्वल टू, क्योंकि एंगल और स्लोप दिया हुआ है तो इसी के अनुसार लगाएंगे। तो टेन थीटा बराबर होता है m2 माइनस m1 बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2, ये होता है, ठीक है। और मोड का साइन लगा, तो इसी फॉर्मूला का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, राइट। तो चलिए इसी को करते हैं यूज। तो देखिएगा यहाँ पर इसी को करेंगे यूज। तो क्या था, टेन थीटा, तो थीटा जब पर कितना है π/4, तो π/4 रख दीजिए, ठीक है। इक्वल टू क्या था, m2 इसमें कितना दिया हुआ, तो m2 इसमें तो नहीं दिया हुआ है, m2 निकालेंगे। मान लीजिए कि ये वाला जो दिया हुआ वो m1 दिया हुआ, तो m1 न रखेंगे, m2 नहीं दे तो छोड़िए, m2 के m2 ही लिखते हैं, m1 को लिख देते हैं 1/2, ठीक है। फिर 1 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, m2 इंटू 1/2, राइट। चलिए अब इसको करना है सॉल्व। तो इसको जब सॉल्व करें तो 10 π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, राइट, 1 होता है। और इसको जब इधर करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस तरफ लाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इतना ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, राइट। चलिए तो इतना हो गया, इधर जैसे वैसे इसको लिख दीजिए। अब m2 को m2 की तरफ और नंबर की तरफ करते हैं, देखिएगा। तो ये जो है ये जो -1 है उसको उठा के इधर लाते हैं, तो इसको उठा के इधर लाएंगे, तो ये -1 है और ये 1 है, तो ऐड हो जाएगा, ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। और ये m2 है और ये आधा m1 है, जब इधर आएगा तो घटेगा, तो m2 में से m2/2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, मतलब एक में से आधा आपको घटाना है, तो जब एक में से आधा घटाते हैं तो बचता है आधा, यानी कि 1/2। 2 से 2 खत्म हो गया, तो m2 का वैल्यू कितना आ गया 3। तो यहाँ पर हम m2 का वैल्यू फाइंड किए। अगर आप बोलें कि नहीं सर हम रखेंगे m2 के जगह पर 1/2 और m1 को फाइंड करेंगे, तो जब वैसा आप कीजिएगा, जब आप वैसा कीजिए तो आपको मिलेगा वहाँ पर या तो 3, अभी हम फाइंड किए तो 3 मिला, और अगर आप m1 निकालिएगा तो आपको मिलेगा -1/3। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर बी है सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 24। देखिएगा, अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड इट्स इंक्लाइनेशन विथ x एक्सिस इज 30 डिग्री, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज। तो एक रेखा बिंदु 0.05 से गुजरती है तथा इसका x अक्ष के साथ झुकाव कोण 30 डिग्री है, तो रेखा का समीकरण आपको क्या करना है, बताना है, राइट। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। आपको एंगल दिया हुआ है, पॉइंट भी दिया हुआ है, ठीक है, तो इक्वेशन आपको बताना है। तो कौन सा फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है एंगल, ठीक है, एंगल दिया और पॉइंट दिया, तो ये हो गया x1 और हो गया y1, राइट। यहाँ से हम निकालेंगे स्लोप, तो आपको पता है कि टेन थीटा बराबर होता है m के, टेन थीटा के थीटा जब पर कितना 30 डिग्री, तो टेन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, यानी m का वैल्यू कितना हो गया 1/√3। अब लगाते हैं फॉर्मूला जो आपको अभी पीछे लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, इसी पर रखिए और आपको आंसर मिलेगा, राइट। तो चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, y रहेगा, y1 का वैल्यू कितना है, तो देखिए 5 है, m का वैल्यू कितना है 1/√3, x रहेगा, x1 का वैल्यू कितना है 0 है। इसको सॉल्व कीजिए, तो √3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई इधर आएगा, तो जब मल्टीप्लाई में यानी कि √3y माइनस 5√3, और इधर क्या हो जाए, तो इधर हो जाएगा सिर्फ x, ठीक है। सबको उस तरफ ले चलिए, तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x माइनस √3y, और ये माइनस से उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 5√3, ठीक है। तो ऐसा किस ऑप्शन में, तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है।
चलिए उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 25 में क्या बोला है, इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द लाइन दिस ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेस आर। देखिएगा, तो अगर बात करें 2xy माइनस वाई प्लस 16 इक्वल टू 0, अगर बात करें x इंटरसेप्ट का, किसका, x इंटरसेप्ट का, तो x इंटरसेप्ट में क्या होता है, यहाँ पर y इक्वल टू क्या होता है 0, मतलब y का वैल्यू क्या हो जाता है 0। तो जब इसमें रखेंगे y का वैल्यू 0, तो पता है कि यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा, हो जाएगा ये प्लस में उधर जाए तो माइनस में, यानी कि -8 मिलेगा। ठीक है, x का वैल्यू कितना मिलेगा, -8। अगर x y इंटरसेप्ट अगर निकालेंगे y इंटरसेप्ट, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। जब इसमें रखेंगे x का वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ पर यह पूछ रहा था, कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ रहा है, x का कितना आ रहा है -8 और y का कितना आ रहा है, y का आ रहा है 16। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ से सही। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 26। इसमें देखिए सेंटर आपसे पूछ रहा है सर्कल का, बहुत आसान इजी क्वेश्चन है। इस तरह का हम क्वेश्चन आपको सोल्व कराएं, तो इस फॉर्म में जब भी रहेगा, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में होना क्या चाहिए कि एक्स स्क्वायर सिर्फ होना चाहिए और वाई स्क्वायर सिर्फ होना चाहिए, जो कि 2 यहाँ पर दिख रहा है, तो 2 को कर दीजिए कॉमन, कॉमन करके और इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 2 को निकालते हैं बाहर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ हो जाएगा 4y और यहाँ पर 1 के पास नहीं है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब आप याद कीजिए सेंटर निकालने के लिए क्या बताए थे कि x का कोएफिशिएंट जो भी है उसको -1/2 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, और y का जो भी है उसको भी -1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 और यहाँ पर हो जाएगा -2। 3/2 और -2 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा इसका सही, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 27 में देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर इतना दिया हुआ है, टच द सर्कल और के का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इस तरह का एक सर्कल है और यह लाइन है जो कि टच कर रहा है किसका, टेंजेंट। टेंजेंट उसे कहते हैं जहाँ से सेंटर से इसका दूरी, मतलब रेडियस का दूरी। ठीक है, और यह एक लाइन है। तो बताइए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला की मदद से हम के का वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या था, जब एक पॉइंट, अब सेंटर इसका क्या हो जाएगा, तो सेंटर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटर इसका 0 0। कैसे पता चला, तो देखिए ये जो दिया हुआ है सर्कल का इक्वेशन, जब भी ऐसा दिया हुआ रहे तब इसका क्या होता है, सेंटर हो जाता है 0 0। ठीक है, और ये जो 16 दिया हुआ है यहाँ पर होता है आर का स्क्वायर, मतलब रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से आर का स्क्वायर 16 किसका स्क्वायर रूट है, तो 4 का है, तो यहाँ से आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। इसका अगर आपको इक्वेशन लिखवाएं जिसका सेंटर क्या होता है 0 0, तो एच का वैल्यू 0 और के का वैल्यू 0। ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है आर का स्क्वायर। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल का इक्वेशन। और h का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 तब होता है जब वो ओरिजिन से सर्कल पास होता है तब। ठीक है, चलिए ओरिजिन पर जब इसका सेंटर होता है तब ऐसा कंडीशन होता है, राइट। तो चलिए यहाँ से हमें मिल गया r, और r बराबर कितना हो गया 4, और यहाँ से हमें मिल जाएगा a का वैल्यू 3, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, क्योंकि y और x का कोएफिशिएंट लिया जाता है, और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है k। चलिए डिस्टेंस फार्मूला इसका आपको बताए थे, हम वीडियो अपलोड किए उसमें भी, ax1 प्लस by1 प्लस सी बाई रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और मोड लगा देते हैं ताकि नेगेटिव में ना आए, इसीलिए। तो रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा ए कितना है, और ये x1 और y1 कितना है, तो x1 और y1 तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सब क्या है 0 0, तो हो जाएगा 0 प्लस 0 ऊपर में हो जाएगा सिर्फ k। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है 3, 3 का हो जाएगा 9, और b का वैल्यू कितना 4, 4 का हो जाएगा 16। ठीक है, रूट अंडर। अब इसको कर देंगे, और d यहाँ पर क्या काम करे, d है रेडियस, क्योंकि आपको अभी बताएं कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर आपको निकालना है
तो यही ना डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस इक्वल टू आर है, मतलब रेडियस है, तो रेडियस का वैल्यू पता है 4 है, ठीक है। और ऊपर में क्या हो गया, ऊपर में के, नीचे में हो जाएगा 25, 25 किसका स्क्वायर रूट है, 5 का है, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, के का वैल्यू 20, 20 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। अगर दोस्तों ना समझ में आए तो फिर से इसको पीछे करके देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 28, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें क्या करा है, फॉर द पैराबोला, और इसमें फोकस और वर्टेक्स बताना है, ठीक है। तो ये बताइए किस पैराबोला का है, तो ये जो है वो इस पैराबोला का है, ठीक है, जिसका वर्टेक्स होता है a,0, सॉरी फोकस होता है a,0 और वर्टेक्स यहाँ पर होता है ओरिजिन पर जो कि 0, 0 होता है। तो ए का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, तो इसी से मिलेगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसको कंपेयर कर दीजिए तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू एक्स, इस तरह से। तो ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। तो वर्टेक्स हो गया 0, 0 और ए का वैल्यू हो गया 2,0, ठीक है। किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला हो जाएगा सही, राइट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, देखिएगा ये ऑक्टेंट का है, ठीक है, ये ऑक्टेंट का है। और ऐसा जो क्वेश्चन है हमको लगता है कि सिर्फ मॉडल सेट में ही पूछता है, एग्जाम में तो इतना इजी नहीं आता है। आपको क्या बताना है कि किस क्वाड्रेंट में है, 11th में आपको ऑक्टेंट बताया गया है। देखिए जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, ये फोर्थ हो गया। 4 ऊपर क्वाड्रेंट रहता है, 4 नीचे रहता है, उसको कहते हैं ऑक्टेंट, ठीक है। तो आप इसको इमेजिन कीजिएगा कि पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। इमेजिन आपको ये करना है कि पहला के नीचे है, पहला का नीचे होता है 5th क्वाड्रेंट, ठीक है, और इसके दूसरा का नीचे होता है 6th क्वाड्रेंट, ठीक है, जो कि इसमें साइन जो होता है वो होता है माइनस, प्लस और नीचे है माइनस, ये होता है, जो कि यही आपको साइन यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। क्योंकि ये 3D शेप है दोस्तों, तो हम यहाँ पर आपको नहीं बता सकते हैं, ठीक है। आपको बताया गया होगा, समझाया गया होगा, नहीं अगर किया गया तो आप कहिएगा, हम इसका एक छोटा सा वीडियो इस पर बना करके आप तक पहुँचा देंगे, उसमें सिर्फ यही समझाएंगे, ठीक है। तो ये 3D शेप है, तो 3D शेप आपको इमेजिन करना पड़ेगा, और नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा, हम जल्द ही आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका, तो सी हो जाएगा सही, 6th क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, आपको डिस्टेंस निकालना है, बिल्कुल आसान सवाल, दूरी सूत्र लगा दीजिए। क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, इस पर रखिए और जब सॉल्व कीजिए तो आपको मिलेगा कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी आपको हो जाएगा सही, ठीक है। सॉल्व आप कीजिएगा, देखिएगा, और इस तरह का सवाल हम कई बार सॉल्व भी करवाए हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 31। देखिए मिड पॉइंट आपसे पूछ रहा है, बहुत ईजी सवाल है ये, ठीक है। ऐसा सवाल एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि ऐसा पूछेगा, लेकिन बहुत ईजी सवाल। मिड पॉइंट, तो क्या करते हैं मिड पॉइंट, मिड पॉइंट में a1 प्लस a2 को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, फिर y2 प्लस y1 को ऐड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर z2 प्लस z1 को, मतलब x को x से ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 0, 0/2, मतलब क्या हो जाएगा 0। चलिए ठीक है, फिर 2 को 4 से ऐड कीजिए तो कितना 6, 6 को 2 से करें तो 3, फिर 4 को 6 से करें तो हो जाएगा 10, 10 को 2 से करेंगे तो 5। किस ऑप्शन में है, 0, 3 और 5, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला, इसको आप लिख लीजिएगा। फॉर्मूला ये है, लिमिट x टेंस टू 0 a⁻x - 1 बाई x इतना इक्वल टू होता है 1, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा, राइट। चलिए तो हम प्रयास करेंगे कि जो e⁵x है यहाँ पर भी क्या करें 5x, क्योंकि यहाँ जो है वही यहाँ पर सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो देखिएगा ध्यान से, e⁵x - 1, यहाँ पर हम 5x नीचे लिखें तो ऊपर भी हमें लिखना पड़ेगा, और ये जो 10x है उसको जैसे वैसे लिख दीजिए। इतना मिल करके बन जाए कितना 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, खत्म हो गया, यहाँ से x खत्म, 5/10 यानी कि 1/2। किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33।
इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है y के रेस्पेक्ट में, तो कोई बात नहीं, e का डिफ्रेंशिएशन वही रहता है और x का हो जाएगा 1। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी में है, सी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है 34। इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, u इंटू वी। यू इंटू वी क्या होता है? एक बार u का डिफ्रेंशिएशन v साइलेंट प्लस u साइलेंट तो v का डिफ्रेंशिएशन रख दे, इसी में कर दीजिए। तो x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, e टू द पावर x प्लस x साइलेंट रहेगा, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होगा। यहाँ से e टू द पावर x को कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद 35 क्वेश्चन नंबर है, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, लिखा हुआ है 10x का स्क्वायर। ठीक है, याद रखना ये ऐसे ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ है, नहीं तो आप गलती बना दीजिएगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है तो कुछ नहीं, 10 का क्या होता है? 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करें तो पावर को बगल में लाते हैं, पावर में से एक घटाते हैं। ऐसा किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। इसको भी आपको डिफ्रेंशिएट करना है। याद रखना रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स, ये इतना होता है डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, और कोस का क्या होता है? कोस का होता है माइनस साइन। ठीक है, और जो है उसी का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो ऐसा किस ऑप्शन में है ये? तो ऐसा जो ऑप्शन में ये हटा करके इतना, ऐसा जो ऑप्शन में है किस में है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, राइट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 37। रेंज पूछ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 9th क्लास का है। रेंज में होता क्या है कि हाईएस्ट में से लोएस्ट को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो हाईएस्ट कौन है? तो हाईएस्ट है 80, लोएस्ट कौन है? 9 है। घटा 9 नहीं 8 है, तो घटाएगा तो हो जाएगा 72। तो 72 किस में? ऑप्शन नंबर सी में है। यही रेंज होता है और हिंदी में इसको परास कहते हैं। चलो इसके बाद नेक्स्ट है 38 है। 38 में देखो द मीन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, यानी कि आपको क्या पूछ रहा है? मीन आपको निकालना है। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है, जो भी दिया हुआ रहता है सबको क्या करते हैं? ऐड करते हैं, और जय गो रहता है उसको गिन करके यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या कर रहा है? 3 का मल्टीपल कितने? 10 गो। 3 का मल्टीपल 3 प्लस 6 प्लस 9, इस तरह से मतलब डॉट 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 कहाँ तक? 30 तक। 10 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको या तो आप ऐड कर लीजिए और नहीं तो फॉर्मूला लगा करके इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जैसे आपको मन है वैसे आप कीजिए। क्योंकि ऐड करने चले तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप क्या कीजिए? फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे यहाँ पर? तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? फॉर्मूला एसएन का। एसएन क्योंकि सम है ना, इसीलिए एसएन का क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस पर अब कहीं कि n का वैल्यू कितना है? तो n का वैल्यू इसमें 10 है, क्योंकि 10 गुना है तो 10/2। और a का वैल्यू कितना है? तो a का वैल्यू पहला टर्म कितना है? 3 है, तो 3 हो गया। ठीक है, प्लस n हो गया 10, 10 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 9। d का वैल्यू कितना है? तो कितना कितना डिफरेंस है? तो 3 3 का है, तो 3 यहाँ पर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है, और ये हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई करें तो, और ये हो जाएगा 27। 27 और 6 कितना हो जाएगा? 33। ठीक है, 27 और 6 33 हो जाएगा, सही है। चलो अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 5 × 15, 15 और 1 16। नीचे कितना था? मतलब ऊपर में सभी का सम कितना है? 165, और नीचे में कितना था? 10 था। अब इसको डेसिमल बैठा दो तो 16.5 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट है 39 में देखो क्या कर रहा है? एक पासा को एक बार उछाला गया है, सम आने की प्रायिकता। तो सम कौन कौन है? 2 4 और 6। कै गो है? 3 गो है ना, और टोटल कै गो होता है? 6 गो। तो 1/2 1/2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए हो जाएगा यहाँ से सही। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, आपसे क्या दिया हुआ है? PA दिया हुआ है 0.42 है, PB भी दिया हुआ और ये भी दिया। इससे हमें मतलब है P0 हमें निकालना है। P0A इसका क्या होता है फॉर्मूला? तो याद रखिएगा PA प्लस P0A दोनों के मिलाकर कितना होता है? 1 के बराबर होता है। अब यहाँ से अब कर लीजिए व्यवस्था। ठीक है, मतलब सेपरेट कर लीजिए तो हो जाएगा P0 हमें निकालना है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसको उठा कर उधर भेज दो, 1 माइनस हो जाएगा PA
और इसका कितना दिया 1 माइनस इसका वैल्यू कितना है 0.42। अब इसको घटा दो, घटाने तो आता ही होगा, ठीक है। घटा करके और आंसर देखो कौन सा आ रहा है, तो 1 में डेसिमल नहीं, डेसिमल लगा दो, ठीक है, पीछे लगाते हैं, राइट। 4 2 और इधर 0 हो गया, ये डेसिमल है। घटा दो तो 8 और यहाँ 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5 और इधर 0, यानी 0.58 किस में 0.58 है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ये सब आपको डिस्टर्ब करने के लिए दिया था, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, आपको फॉर्मूला बता दें, उससे आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशन दोस्तों, और इसका आंसर भी दिया हुआ था, ठीक है, आंसर की भी जारी किया हो, तो आपको बता दें कि कुछ का आंसर गलत है, मतलब क्वेश्चन ही उसमें गलत है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट का भी अपलोड किया हुआ है, उसको आप जा करके देख सकते हैं।